भारतीय रेलवे स्टेशन की वो भीड़, वो आवाजें, वो एक जानी पहचानी सी हलचल हम सबने महसूस की है। लेकिन आज मेरे हाथ में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है और इसे पढ़कर लगा कि ये किसी आम दिन की कहानी तो बिल्कुल नहीं है। सोचिए, एक पूरा का पूरा रेलवे डिवीजन, और उसमें एक दिन के लिए रेलवे प्रशासन एक ऐसा ऑपरेशन चलाता है जो जो किसी मिलिट्री एक्शन जैसा लगता है, एक किलेबंदी। और ये जो शब्द है ना किलेबंदी, ये यहाँ बहुत सोच समझकर इस्तेमाल हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर रेल मंडल में हुए एक जबरदस्त टिकट चेकिंग अभियान की। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ कुछ लोगों को पकड़ने की कहानी नहीं है। नहीं, ये भारतीय रेलवे की एक बहुत बड़ी और मतलब बहुत जटिल समस्या की एक झलक दिखाती है। बिल्कुल। और जो आंकड़े हैं वो तो दिमाग घुमा देने वाले हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। सिर्फ 16 घंटे का एक ऑपरेशन, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और इस दौरान 5,446 लोग बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए। और जुर्माना करेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर मतलब ऐसा ऑपरेशन कैसे किया गया, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और क्या इस तरह के एक दिन की सख्ती से वाकई कोई लंबा फर्क पड़ता भी है। चलिए इस खबर की परतें खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऑपरेशन के नाम से ही, जो रिपोर्ट में दिया गया है, किला बंद। ये शब्द सुनते ही एक घेराबंदी की इमेज बनती है मन में। ये कोई रैंडम चेकिंग तो बिल्कुल नहीं लग रही। एग्जैक्टली किलाबंद नाम इसे मतलब परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। ये ट्रेन में टिकट चेक करने से कहीं ज्यादा था। ये एक मल्टी लेयर ट्रैप बनाने जैसा था। इसे ऐसे समझिए जैसे मछली पकड़ने के लिए एक ऐसा जाल बिछाया गया हो जिसके छेद वो लगातार छोटे होते जाते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आप चलती ट्रेन में चक्कर से बच गए तो प्लेटफॉर्म पर एक टीम आपका इंतजार कर रही है। ठीक है। और अगर आप उनसे भी किसी तरह बचकर निकल गए तो हर फुट ओवर ब्रिज पर चेकिंग हो रही है। और अगर किसी तरह आप स्टेशन के एग्जिट गेट तक पहुंच भी गए तो वहां भी एक टीम तैनात है। मतलब कोई रास्ता ही नहीं था बचने का। कोई रास्ता नहीं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। इसका मकसद था एक एहसास पैदा करना कि आज तो बचना नामुमकिन है। ये तो कमाल की प्लानिंग है, और ये कोई छोटा मोटा काम भी नहीं था। रिपोर्ट बताती है कि इस ऑपरेशन के लिए 206 टिकट चेकर, रेलवे अधिकारी और आरपीएफ के जवान लगाए गए थे। 206 लोग एक ही दिन, एक ही डिवीजन में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। सोचिए जरा, 206 लोगों को कोऑर्डिनेट करना, उन्हें अलग अलग स्टेशनों पर सही जगहों पर मतलब प्लेटफॉर्म, एफओबीज, गेट्स हर जगह पर तैनात करना। हर टीम को पता था कि उनकी भूमिका क्या है। ये दिखाता है कि ये हफ्तों शायद महीनों की प्लानिंग का नतीजा था। और ये कहाँ-कहाँ हुआ था? ये समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा जैसे कई बड़े स्टेशनों पर एक साथ किया गया। मतलब पूरे डिवीजन की नब्ज पर हाथ रख दिया गया था एक साथ। तो उन्होंने ये किला बना तो लिया, पर क्या ये काम आया? अब नतीजों पर आते हैं, क्योंकि यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। 16 घंटों में 5,446 लोग पकड़े गए। ये नंबर मुझे सच में हैरान कर रहा है। ये नंबर हमें समस्या की गहराई दिखाता है। ये कोई अपवाद नहीं है, ये पैटर्न है। ये बताता है कि बिना टिकट यात्रा करना वो कितना आम हो चुका है। और ये तो वो है जो पकड़े गए। सोचिए कितने और होंगे जो उस दिन यात्रा नहीं कर रहे होंगे या शायद किसी तरह बच भी निकले होंगे। ये तो बस आइसबर्ग का टिप है। और जुर्माने की रकम 46,04,000 रुपए। ये भी कोई छोटी रकम तो नहीं है। नहीं। और यहां पर एक बहुत फैसिनेटिंग बात छिपी हुई है। अगर हम 46,04,000 रुपए को 5,446 लोगों में बांटें तो पर पर्सन एवरेज फाइन करीब 845 रुपए आता है। 845 रुपए? हाँ। अब यहाँ असली सवाल उठता है, कोई इंसान 8450 रुपए का जुर्माना भरने का रिस्क क्यों लेता है, जबकि ज्यादातर मामलों में टिकट की कीमत इससे इससे बहुत कम होती होगी। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ पैसे बचाने की बात है, या कुछ और चल रहा है दिमाग में? मुझे लगता है ये क्लासिक ऑप्टिमिज्म बायस का मामला है। लोग सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे हैं, वो असल में ये मानकर चलते हैं कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। अच्छा। हाँ, उनके दिमाग में पकड़े जाने का रिस्क लगभग जीरो होता है। इसलिए जुर्माना एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लगता है, हकीकत नहीं। ये बस एक आदत बन गई है, एक तरह का देखा जाएगा वाला एटीट्यूड। तो मतलब इस अभियान का असली मकसद सिर्फ 46 लाख रुपए वसूलना नहीं था। इसका असली मकसद इस ऑप्टिमिज्म बायस को तोड़ना था। एग्जैक्टली। इस अभियान का असली मकसद उस रिस्क को थ्योरेटिकल से रियल बनाना था।
ये लोगों के दिमाग में ये बात डालने के लिए था कि हाँ, चेकिंग होती है और बहुत सख्त होती है। ये एक साइकोलॉजिकल हमला था, उतना ही जितना कि एक एनफोर्समेंट ड्राइव थी। ये उस देखा जाएगा वाले एटीट्यूड को सीधा सीधा चुनौती दे रहा था। लेकिन मैं यहाँ एक डेविल्स एडवोकेट की भूमिका लेना चाहूंगी। क्या ये एक तरह से संसाधनों की बर्बादी नहीं है? 206 अधिकारी एक दिन के लिए सिर्फ टिकट चेकिंग पर लगे हुए हैं। सोचिए, अगर यही मैन पावर स्थायी रूप से सुरक्षा या साफ सफाई पर लगाया जाता तो क्या ये एक दिन का पीआर स्टंट वाकई में उतना असरदार है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और रेलवे प्रशासन के सामने यही दुविधा हमेशा रहती है कि क्या हम रोजाना थोड़ी बहुत चेकिंग करें जिसका असर कम हो, या फिर हम अपनी सारी ताकत लगाकर साल में कुछ बार ऐसे बड़े अभियान चलाएं जिनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो। रिपोर्ट में रेलवे मीडिया प्रभारी आर.के. सिंह का एक बयान है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने एक अपील की है कि कभी भी बिना टिकट रेल यात्रा न करें। यह दंडनीय तो है ही, इससे रेल राजस्व का नुकसान होता है। बिल्कुल। अब इस बयान में 2 अलग-अलग तरह के लोगों को टारगेट किया गया है। पहला हिस्सा है यह दंडनीय है। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सजा के डर से नियम मानते हैं। ये अभियान उस डर को हकीकत में बदल कर दिखाता है। और दूसरा हिस्सा है इससे रेल राजस्व का नुकसान होता है। ये उन लोगों के लिए है जो शायद डर से नहीं बल्कि एक नागरिक कर्तव्य की भावना से प्रेरित होते हैं। तो रेलवे एक ही साथ दंडा भी दिखा रहा है और समझा भी रहा है। तो क्या ये एक तरह की शॉक एंड ऑर रणनीति है, जैसा हम मिलिट्री ऑपरेशंस में सुनते हैं? मतलब एक ऐसा जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन करो कि दुश्मन का मनोबल ही टूट जाए। आप इसे बिल्कुल वैसा कह सकते हैं। शॉक एंड ऑ का मकसद ही होता है एक ऐसा ओवरवेलमिंग फोर्स दिखाना कि आपके विरोधी की लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। यहाँ पर विरोधी वो मानसिकता है जो नियमों को हल्के में लेती है। रेलवे एक दिन के लिए ये दिखा रहा है कि अगर हम चाहें तो सिस्टम को इतना एयरटाइट बना सकते हैं कि कोई बच नहीं सकता। और उम्मीद यह है कि इस एक दिन का खौफ वो आने वाले कई महीनों तक लोगों को टिकट खरीदने पे मजबूर करेगा। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? मतलब क्या लोगों की आदतें इतनी आसानी से बदल जाती हैं? मुझे तो लगता है कि कुछ हफ्तों बाद जब चेकिंग फिर से नॉर्मल हो जाएगी तो लोग वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट आएंगे। इसमें काफी सच्चाई है। बिहेवियरल साइंस हमें यही बताता है कि एक बार की सजा से स्थायी बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। असर कुछ समय तक तो जरूर रहता है, लोग ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, टिकट काउंटर पर शायद भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन अगर एनफोर्समेंट कंसिस्टेंट ना हो तो पुरानी आदतें वापस आ ही जाती हैं। स्थायी बदलाव के लिए सजा का डर लगातार बना रहना चाहिए, अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए। लोगों को ये लगना चाहिए कि चेकिंग कभी भी कहीं भी हो सकती है। ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं तो बस उस दिन उस बेचारे यात्री की कल्पना कर रही हूँ जिसने सुबह सोचा होगा कि आज पैसे बचाते हैं। उसका तो दिन ही खराब हो गया होगा। ट्रेन में चेकर, प्लेटफॉर्म पर चेकर, पुल पर चेकर, हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज। हाँ बिल्कुल। उस एक यात्री के लिए वो शायद जिंदगी का सबसे महंगा सबक रहा होगा। और शायद यही इस अभियान का एक मकसद भी है, ऐसी कहानियां बनाना जो लोगों के बीच फैलें। जब एक व्यक्ति अपने 10 दोस्तों को बताता है कि कैसे वो बुरी तरह फंसा, तो वो 10 लोग अगली बार टिकट लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये डर, ये आग की तरह फैलता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे एक बेहद सुनियोजित मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन में हजारों लोग पकड़े गए और लाखों का जुर्माना वसूला गया। ये भारतीय रेलवे की एनफोर्समेंट कैपेसिटी को तो दिखाता ही है। हाँ, लेकिन इसे सिर्फ एक स्थानीय खबर की तरह नहीं देखना चाहिए। ये भारतीय रेलवे के सामने मौजूद एक बहुत बड़ी चुनौती की एक झलक है। ये चुनौती है रेवेन्यू की सुरक्षा, नियमों को सख्ती से लागू करने और करोड़ों यात्रियों की मानसिकता के बीच एक संतुलन बनाने की। एक तरफ आपको सेवा देनी है और दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित करना है कि उस सेवा का कोई गलत फायदा ना उठाए। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। ये कहानी सिर्फ समस्तीपुर की नहीं है, ये पूरे देश के रेलवे नेटवर्क की कहानी हो सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रेलवे जैसी विशाल संस्था जिसमें करोड़ों लोग रोज सफर करते हैं, उसे चलाने में जमीनी स्तर पर कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। और ये हमें उस सवाल पर वापस लाता है जो हमने पहले उठाया था, क्या सख्ती ही एकमात्र रास्ता है या इसके और भी पहलू हैं? तो चलिए अपने सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। विचार ये है, इस अभियान में एक ही दिन में एक ही रेल मंडल से 46 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली हुई।
अब बस एक पल के लिए सोचिए, अगर ये सिर्फ एक दिन और एक डिवीजन का आंकड़ा है, तो पूरे देश में भारतीय रेलवे के सभी डिवीजनों में हर दिन बिना टिकट यात्रा से असल में कितने रेवेन्यू का नुकसान होता होगा। ये रकम करोड़ों में नहीं, शायद रोजाना अरबों में हो सकती है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा सवाल, जुर्माना लगाना और किलाबंद जैसे अभियान चलाना। तो ठीक है, वो एक पहलू है, लेकिन इसके अलावा ऐसे कौन से सिस्टेमिक सुधार हो सकते हैं जो लोगों को टिकट लेकर यात्रा करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहित करें? क्या टिकट खरीदने की प्रक्रिया को और आसान और सीमलेस बनाया जा सकता है? क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इस समस्या को एक अलग नज़रिए से हल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजना शायद जुर्माने की रकम वसूलने से भी ज़्यादा ज़रूरी है।